जी हाँ, खेला हो गया बीजेपी की तरह बीएसपी में भी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि कुशवाहा से पूजन मेहता को बीएसपी ने टिकट दे दिया है। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले यानी 10 दिन पहले हमने ये आपको खबर दी थी अपने प्लेटफॉर्म से कि सिपूजन मेहता जो है बीएसपी का रुख कर सकते हैं। और आज की तारीख में जो खबरें मैं दे रहा हूं उसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। आपको बता दूं कि इस बार सिपूजन मेहता बीएसपी के कैंडिडेट होंगे हरियरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन आपको बता दूं कि पूर्व प्रत्याशी बसपा नेता शेर अली को उन्होंने रिप्लेस करते हुए ये कार्य किया है। सबसे बड़ी बात तो ये मानी जा रही है, यानी शेर पर सवा शेर कह लें कि नामांकन जारी है। 25 तारीख तक नामांकन होगा, उसके बाद की तस्वीर कुछ और सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो अभी वर्तमान की स्थिति है और वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है वो अब इस विधानसभा चुनाव से मुस्लिम कैंडिडेट पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। यानी यूं कहें कि अब कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जो आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहा हो। एक शेर अली थे जो उनको नुकसान पहुंचाया था, और कह लें कि वो मंत्री पद से चूक गए। अगर वो 2019 में जीत जाते और बीएसपी अगर ना लड़ती मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के तो वो मंत्री बन गए होते। लेकिन मुकाबला आपके सामने है। आने वाला विधानसभा चुनाव जो होगा वो बड़ा और ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो खबरें आ रही थीं कि आरजेडी मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, लेकिन अब आरजेडी कह लें कि मुस्लिम जाएंगे किधर, सबसे बड़ा सवाल। दलित जाएंगे किधर? 16 आना। आपको बता दूं कि बीएसपी का वोट पर सेंध लगाने के लिए चार चार लोग ऑलरेडी पहले से मजबूत हैं। आपको बता दूं कि कमलेश कुमार सिंह का पहला नाम जो बीजेपी में आता है वो भी बीएसपी के वोट बैंक को सेंध लगाएंगे, यानी कह लें कि दलितों के वोट बैंक को कोशिश करेंगे अपनी तरफ मूव करने की, क्योंकि उनका एनसीपी से लगाव रहा है और वो दलितों से जुड़े हुए भी रहे हैं। उनके कई एनसीपी कार्यकर्ता जो आज उनके साथ हैं वो दलित भी आज उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो विनोद कुमार सिंह जो बीजेपी में बगावत कर करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका भी लगाव कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पे रहा है। एक निर्दलीय और हैं जो संजय कर्नल सिंह, वो भी बीजेपी के सदस्य ही हैं, लेकिन वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और उसकी घोषणा कर चुके हैं। यानी उनकी भी नज़र दलित वोट बैंक की ओर होगी। अब एक नाम और बचता है, वो है संजय कुमार यादव का, जिनकी पैठ कह लें कि ज़मीनी तौर पे दलितों के वोट बैंक पे रही है पूर्व से भी। अब सवाल ये होता है कि 2019 के चुनाव को आप देखेंगे या उससे पूर्व के चुनाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यादवों के अलावा भी कई दलित वोट बैंक ऐसे हैं जो साधने की कोशिश में लगे रहेंगे। वो आने वाला वक्त उनकी पुख्तगी को और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो माइनॉरिटी का कह लें कि मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है, अब उसको साधने के लिए इन चार लोगों में कितनी किसकी पहल होती है और वोट किसकी किसकी तरफ ज़्यादा मूव करता है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने कमेंट में बताइए कि आपको ये चुनाव किस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है इस बार का समीकरण कैसा होने वाला है और कौन सबसे ज़्यादा पार्टी मजबूत है और कैसे जनप्रतिनिधि की तलाश में हमारी जनता है।